मुझको सुनाओ माँ वो कहानी जिसमें हो राजा ना हो रानी, वो कहानी जो हंसना सिखा दे। सा नी 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 सा मा गा, सा नी 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 सा, सा नी 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 सा धा पा, सा नी 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 सा। हाँ, आप में अपार संभावनाएं हैं। आपकी दया और आपकी शक्ति पूरे समुदाय को प्रेरित करती है। सारे साने मा पनी नी सा, मा पनी नी 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 सा, मा पनी नी सा। प्रेरणा की माँ तू मूरत है, शांति की माँ तू सूरत है। आज हम यहाँ एक बहुत ही खास दिन के लिए उपलक्ष्य हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यह दिवस हमारी महिलाओं के योगदान, उनकी शक्ति और उनकी असली क्षमताओं को याद दिलाता है। आज के दिन हम उन सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं जिन्होंने समाज में, परिवार में और हमारे चर्च में अमूल्य योगदान दिया है। प्रेरणा की माँ, माँ मरियम, प्रेरणा की माँ मेरी माँ मरियम, प्रेरणा की माँ, माँ मरियम, प्रेरणा की माँ मेरी माँ मरियम। सादगी का तू नमूना बना, हाथों में तेरे नन्हा यीशु पला। सादगी का तू नमूना। आज हमारे साथ दो उल्लेखनीय महिलाएं गीता ब्रार और उनकी छोटी बहन एंजेलिना ब्रार को पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। प्रेरणा से तेरे हमें नया बना जीवन। यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हे पिता परमेश्वर जी, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਦਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਕੰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ मसीह ਦੇ नाम में आमीन। महिला दिवस की जरूरत क्यों है? ये है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, सशक्तिकरण समझते हैं, एम्पावरमेंट, कि उनको शक्ति देने के लिए। बच्चे गा रहे थे वो शक्ति है, और हमारे देश में कहते हैं वो शक्ति है, कहते हैं ना, शक्ति का रूप है। तो हमें उसका दिन मनाने की जरूरत क्यों है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कमजोरी तो है। आपकी भी बहनें भी ब्याही होगी कोई, है ना, या आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, अपने किसी और को देखा होगा, कभी ससुराल में जाके कभी ना कभी उनको दिक्कत आती देखी होगी आपने। कभी कभी यहाँ पे बेटियां पैदा हो जाती हैं, बेटियां पैदा होती रहती हैं तो उनकी इज्जत नहीं होती, बेटा वो बेटा देखा होगा सबने अपने आसपास। तो कहीं ना कहीं कमजोरी तो बेटियों के लिए है, औरतों के लिए, इसलिए इस दिन की जरूरत है। पहली बात तो जब शक्तिकरण की बात आती है तो मैं कहूँगी कि बहुत तरह की शक्ति होती है, लेकिन मैं तीन आपसे बात करना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिए, पूछूंगी मैं आपके सवाल भी पूछूंगी बीच में से। पहला तो होता है कि शारीरिक शक्ति। कौन सी? शारीरिक रूप में सशक्त होना, शक्तिशाली होना। दूसरा है कि मानसिक रूप से शक्तिशाली होना। तीसरा है सामाजिक रूप से शक्तिशाली होना। ये
समाज में आप शक्तिशाली बहनों की बात कर रहे हैं। तो ये वकील साहब है, छोटी बहन है जो, ये बहुत ही काबिल वकील है। यहाँ तक कि ईश्वर की दया से हम लोग ईसाई परिवार से नहीं आते हैं, हमने बड़े होकर प्रभु को ग्रहण किया, हम गैर ईसाई परिवार से भी आते हैं। तो ये भी प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु की स्तुति हो इसके लिए भी। और हमारा विश्वास पक्का है, हम ईमान में मजबूत हैं। तीसरा क्या बोला, शारीरिक रूप से मजबूत होना, और दूसरा मानसिक रूप से, तीसरा सोशल सामाजिक रूप से। तो जो सामाजिक रूप से मजबूती है उसके विषय में ये आपसे बात करेगी, ठीक है, कि आप लोग सामाजिक रूप से कैसे मजबूत हो सकते हैं, कहाँ हमारी कमजोरी है, क्या हमने करना है। सबसे पहले सबको हैप्पी विमेंस डे, बहुत बहुत मुबारक हमारी महिलाओं को, जिसके लिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। पावर की बात की, शक्ति की बात की, तो सचमुच हमारा एक खास योगदान है, हमारी एक खास अहमियत है हमारे परिवारों में, हमारे घरों में। एक चीज यहाँ बोली गई थी जब हमारी छोटी बेटी ने यहाँ से बात की थी नौजवान ने, कि जो स्त्री होती है उससे घर में घर स्वर्ग बन जाता है, ऐसे ही है ना, ये बोला था, स्वर्ग बनता है कि नहीं बनता, ये नहीं बोले। औरतें कहती है बनता, और आदमियों से पूछना पड़ेगा बनता है। पूरी बात सच नहीं है, सच हमें बनानी है। और उसे हम अब से लट्टू में बांधे जाएंगे। आज हम इसीलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। हमारा जो गुरु है, हमारा जो ईश्वर है, वो फर्क नहीं करता है ना, वो स्त्री और आदमी में फर्क नहीं करता, लड़के और लड़की में फर्क नहीं करता, उसके लिए हम सब बराबर हैं। पर हम इंसान क्या है, फर्क करते हैं, औरतें भी फर्क करती हैं, बेटी और बेटी, हम आदमियों की बात नहीं करें, और औरतें भी फर्क करती हैं, स्त्रियाँ ज़्यादा है, आदमी कम है, ऐसे ही होता है हमेशा, इतनी होते हैं। फिर आप देखिए आपकी गिनती कितना ज़्यादा है, वैसे भी गिनती से भी हम महिलाएं ज़्यादा हैं इस चर्च में। तो इस शक्ति तो है, पर शक्ति को हमने पहचाना। याद रखें कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दिए चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री काफी है एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है।